बनाया जाता था। ऐसे टिकता नहीं था, वो तो एकदम प्लेन थी। तो धीरे धीरे नीचे कुंड कुंड के जो जहाँ पर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो पिछले ब्लॉग में आपको हनुमान शिला के बारे में जानकारी मिली। अब आपको भविष्य बद्री मंदिर के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसमें पुजारी जी द्वारा बताया व दिखाया जाएगा कि कैसे भगवान बद्री विशाल की मूर्ति स्वयं शिला पर प्रकट हो रही है। तो बने रहें दोस्तों ब्लॉग के अंत तक। वो सामने वाली पहाड़ी पे देखिएगा, वो जो ठीक बीच में गांव दिखाई दे रहा है, ये जुआगाड़ गांव है। और ये देखिए कितना दुर्गम परिस्थितियों में बसा हुआ यह गांव है। यह जो है, यहाँ अभी तक रोड नहीं गई है। आप देख पा रहे होंगे, एक छोटी सी बटिया जा रही है। तो यहाँ 2 किलोमीटर पैदल चल के तब लोग यहाँ गांव में पहुँचते हैं। तो बहुत ही कठिन लाइफ है पहाड़ों में। इधर अभी भी कहीं कहीं ऐसे गांव बसे हुए हैं पहाड़ों में, जहाँ पर हमको पैदल जाना पड़ता है। अभी तक रोड पहुँच नहीं पाई है दोस्तों। यह रिंगी गांव है जो भविष्य बद्री जाते हुए रास्ते में पड़ता है। वह बहुत ही खूबसूरत गांव है। और इसके जो पहाड़ पीछे आपको हरे हरे पेड़ नज़र आ रहे होंगे, पूरा जंगल जो है देवदार का जंगल है। आजकल खेतों में इसके चौलाई जो हो रखी है, चौलाई की मड़ाई कर दी गई है। और बहुत ही खूबसूरत गांव दोस्तों। यहाँ पर बन रहा है कुबेर जी का मंदिर, जो अभी निर्माण कार्य इसका चल रहा है। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं भविष्य बद्री। और यहाँ पर देखिए आप, चारों ओर जो है देवदार का जंगल है। देवदार के घने जंगलों के बीच में मंदिर बसा हुआ है। तो चलो दोस्तों, चलते हैं दर्शन करने और आपको भी दर्शन कराएंगे भगवान बद्रीनाथ के। तो यहाँ पर भविष्य बद्री में हम पहुँच चुके हैं और ये मंदिर के दर्शन हमने कर दिए हैं। और यहाँ पर पंडित जी हैं, यहाँ के स्थानीय पंडित हैं। तो ये यहाँ के बारे में आपको बताएंगे भविष्य बद्री की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पंडित जी आप बताएंगे। हाँ, तो नारायण, यहाँ पे भगवान भविष्य बद्री में शिला पर स्वयंभू प्रकट होने जा रहे हैं। तो नारायण, यहाँ पर 200 वर्षों से सुबाही गांव से गोमाता जंगल को आती थी और गायें भी काफ़ी होती थी और उनके साथ एक ग्वाला होता था। तो एक ही गोमाता शिला पे आती थी भगवान की और दूध अभिषेक करती थी। फिर दूध अभिषेक करके फिर अपने गौ के साथ चले जाना। तो अपने दिन में घास चर के सभी गायें तो शाम को घर निकल जाते थे नारायण। तो शाम को जब माता लोगों का दूध निकालने का समय होता था, तो गौ माता घर पे दूध नहीं देती थी। तो नारायण, ऐसे लीला बहुत दिन तक चलती आ रही। गौ माता का आना, शिला पर दूध अभिषेक करना और घर पे दूध नहीं देना। तो एक दिन ग्वाला ने सोच लिया, न जाने मेरे गौ माता का दूध कोई ले रहा होगा जंगल में। तो नारायण, गौ माता आई शिला पर। जिस तरह से दिल्ली आती थी गौ माता शिला पर अभिषेक करने, उसी तरह उस दिन भी आई। और ग्वाला ने देख लिया गौ माता को जंगल जाते समय, और ग्वाला भी पीछे लग गया। तो नारायण, ग्वाला कुछ दूर आके ग्वाला जरा बैठ गया और बैठने पर उसको जरा नींद आ गई। वहीं पे गौ माता आई शिला पर और भगवान का शिला पर अभिषेक किया दूध का। वापस चलेगी अपने गौ माताओं के साथ। तो तब जाके ग्वाले की नींद खुली। तो गौ माता के ढूंढ में जंगल में घूमने लगा। तो गौ माता कहाँ मिलती? गौ माता तो चले गई थी वापस। तो नारायण, अचानक वो शिला के नजदीक पहुंच गया ग्वाला। तो ऊपर से भगवान के जो शिला पर अभिषेक हो रखा था, दूध कुछ बह रही थी। तो दूध के छिट्टे उसके बदन में लग गए और जो बह रही थी दूध उसके चरणों में पड़ गए। तो नारायण, उसको ग्वाले को पता चल गया कि मेरी गौ माता ने यहीं पर डेली दूध दिया है और आज भी स्वयं यहाँ पर दूध बह रही है। तो ग्वाला ने नारायण नतमस्तक किया भगवान को और अपने गौ के पास चले गया। तो नारायण, ग्वाला शाम को घर जाके समस्त ग्रामवासियों को बता दिया उसने और अपने परिवार वालों को बता दिया कि वहाँ पर जो आज तक दूध मेरी गाय घर पे नहीं दे रही थी, तो वहीं पर चढ़ावा करती थी होगी। तो दूसरे दिन नारायण,
ग्राम सुबाही के समस्त ग्राम वासियों द्वारा यहाँ पर भगवान भविष्यवद्री में शिला पर पूजा की गई और गौ माताओं की पूजा की। ग्वाल पूजाई के रूप में यहाँ पर समस्त ग्रामवासियों द्वारा पूजा की गई, तभी जाके यहाँ पर उस दिन से भगवान मानने लगे। नारायण शास्त्रों में भी लिखे गए उस समय वेद व्यासों द्वारा कि जोशीमठ में जो भगवान नरसिंह जी की मूर्ति है उसकी बाजू जो है पतली होती जा रही। जिस दिन नारायण वो बाजू अपने सिंहासन से टूट कर नीचे आ जाएगी, उस दिन बद्रीनाथ में नर और नारायण पर्वत जो है आपस से मिल जाएंगे और भविष्य भद्र में भगवान बद्र विशाल साक्षात चतुर्भुज रूप लेके प्रकट हो जाएंगे नारायण। और 12 महीना भगवान की पूजा निरंतर यहाँ पर होती रहेगी। भगवान प्रकट किस प्रकार से हुए? भगवान प्रकट शिला पर, नीचे क्षीर सागर है, कुंड, जहाँ आज कुंड बना हुआ है। पहले प्लेन थी शिला पर पहले अब से पूरे वस्त्र वगैरह माला वगैरह कुछ नहीं पहनाया जाता था, ऐसे टिकता नहीं था, वो तो एकदम प्लेन थी। तो धीरे धीरे नीचे कुंड के जो जहाँ पर कुंड है आज वहां से भगवान प्रकट हुए। आप देखे रहे भगवान ऊपर को काफी बढ़ गए। आज पूरे श्रृंगार के रूप में आपको भगवान यहाँ पर दिख रहे होंगे। ये ऊपर चेहरा है और ऊपर शेष नाग भगवान है और बाजू में लक्ष्मी नारायण जी। लक्ष्मी जी के बगल पे भगवान का एक हाथ आ गया और इधर इस साइड को गणेश जी महाराज हैं और ऊपर गरुड़ जी हैं और बाकी ये शिला पर समस्त पंच परमेश्वर इस शिला पर प्रकट होती जा रही। ये लीला है नरसिंह शिला। तो दोस्तों जब भी आप भविष्य बद्री दर्शन करने आए भविष्य में भगवान के, तो आप यहाँ पे भी आइए, नरसिंह शिला के भी दर्शन कीजिएगा। जो बद्रीनाथ में है, बद्रीनाथ में भी नरसिंह शिला है। तो जो बद्रीनाथ में है, भविष्य में बद्रीनाथ भगवान यहाँ पे विराजमान होंगे। तो यहाँ पर नेचुरली सारी चीज़ें प्रकट हो रही है। जैसे कि हमने रास्ते में देखा कि हनुमान शिला, हनुमान चट्टी बनेगी, यहाँ पर नरसिंह शिला बन रही है और वहाँ पे कुबेर जी का मंदिर बन रहा है, जो कि पांडुकेश्वर में योगदान बद्री है। तो वहाँ पे कुबेर जी का मंदिर है। तो यहाँ पे सुबाही में भी कुबेर जी का मंदिर बन रहा है। तो ऐसी ही दोस्तों मतलब भविष्य में जो होने वाला है वो यहाँ पर नेचुरली प्रकट हो रहा है। तो यही है भविष्य बद्री। तो दोस्तों हमने भगवान नारायण के यहाँ पे बहुत अच्छे दर्शन किए और वीडियो के माध्यम से आपको भी दर्शन करा दिए हैं। यहाँ पर पंडित जी ने बहुत अच्छे तरीके से एक विस्तार पूर्वक भगवान नारायण की यहाँ पर कहानी सुनाई है। और तो उम्मीद है कि आपको जो आज हमने वीडियो के माध्यम से जानकारी दी है वो पसंद आई हो। तो अगर वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल आइकन भी दबाइए। तो बाय बाय।